स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या भवन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12वीं कक्षा की युवक भारती की का पाठ 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 12th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती लेसन नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हम जो है पोएम के साथ साथ में इसका पहले मैं कवि का बता दूं आपको, कवि का परिचय आपको दे दूं। स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। कवि का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1926 को हुआ था और इनका निधन 4 सितंबर 1997 1997 को हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी वो गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये एक उपन्यास था, और 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, और चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, ऐसे अनेक उनकी कृतियाँ थी। मैं यहाँ पर चंद कृतियों के नाम आपके सामने पेश कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, इनकी विशेषताएं आप ज़रा ध्यान से सुनिए। आधुनिक काल में रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती का बहुत नाम था और वो बहुत ही बड़े साहित्यकार थे और बहुत ही मशहूर थे, वो प्रतिष्ठित थे। कनुप्रिया आपकी एक अनोखी कृति थी जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध, जिसका हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान है। टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाश धर्मयुग के वर्षों तक संपादक आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। आपको अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। कविता की विधा है पद्य, नई कविता। स्टूडेंट्स, पहले हम जो है वो कविता रीड करेंगे और साथ साथ में ही मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी गोइंग टू रीड द पोएम। ओके। सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। पहले जो है स्टूडेंट्स, हम जो है ये पोएम जो है वो सेतु में जो हमने ये पोएम अभी रीड की है उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे, ठीक है? तो साथ साथ में हम लोग पोएम के साथ साथ में जो है वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाएंगे। सेतु में, सेतु का अर्थ है पुल। जैसे कि राधा कहती है हे कनु, कनु माने कृष्ण। राधा कहती है हे कनु, हे कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वो चला गया। जैसे कि कृष्ण जो है वो युद्ध के लिए चले गए, वही बात जो है वो राधा कहती है कि जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन बलि तो मेरी ही चढ़ी। राधा कहती है तुम तो चले गए कृष्ण, तुम तो युद्ध के लिए चले गए, लेकिन यहाँ बलि किसकी चढ़ी है? मेरी बलि चढ़ी है। मेरे ही सर पर पैर रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि महाभारत युद्ध जो है इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख युद्ध है और ये एक
ये युद्ध जो है महाभारत का एक इतिहास रच लिया है। तो यहाँ पर यही राधा कहती है कि इतिहास तुम्हें मुझसे ले गया। फिर आगे राधा कहती है, हे कनु, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी तय करने के लिए, अलंघ्य दूरी जिसे लांघना उचित न हो या जिसे लांघा ना जा सके, तो कहती है राधा कि लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी जिसे लांघना उचित नहीं है, तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु बना दिया? क्या तुम मुझे ये अलंघ्य दूरी के लिए तुम मुझे पुल बना रहे हो? तुमने मुझे पुल बनाकर तुम जो है वो ये युद्ध के लिए उठकर चले गए, युद्ध के क्षेत्र में चले गए। अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों के बीच बने इस सोने के पतले और गूंथे हुए तारों से बने पुल की तरह मेरा ये सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है। यहाँ पर देखिए कैसे राधा कह रही है कि जैसे मृत्यु की घाटियों के बीच में बने पतले से सोने के गूंथे हुए पुल, जो राधा कहती है, जैसे कि राधा अपने जिस्म को, यहाँ पर देखिए अपने जिस्म के बारे में कह रही है कि कैसे राधा का जिस्म कैसा है, सोने के पतले गूंथे तारों वाली पुल सा। यहाँ पर राधा के जिस्म के बारे में बताया जाता है कि देखिए आप यहाँ नीचे की पंक्ति में, अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, यानी यहाँ पर देखिए ये सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा, यहाँ पर जो है वो राधा के जिस्म को यहाँ पर बताया गया है कि राधा का जिस्म कैसा है। ठीक है, तो और निर्जन है, निरर्थक है, कांपता सा, ये सारे जो है वो राधा की जिस्म की विशेषताएं हैं, या राधा अपने जिस्म को इन सारे शब्दों से बोल रही है, बता रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं फिर एक बार आपको नोटिस करवाऊँगी कि यहाँ जो है वो राधा का जिस्म जो सेतु के समान है, राधा अपने जिस्म को पुल के समान है बता रही है, और वो बता रही कि सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा, यानी कि राधा का जिस्म निर्जन है, निरर्थक है, कांपता सा है। ओके स्टूडेंट्स, और जो है वो निरर्थक रह गया है। जो राधा का जो ये जिस्म है, जिसकी विशेषताएं राधा यहाँ पर खुद बताती है, वो जो है व्यर्थ हो गया है, वेस्ट हो गया है, क्योंकि कृष्ण जो है वो राधा को ही सेतु बनाकर वो चले गए युद्ध के लिए, जिसे जाना था वो चला गया। आगे की पोयम हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मगन देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज यानी जो फूलों से घिरी हुई झाड़ियाँ होती है, झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप, जैसे फूल झाड़ियाँ वगैरह सब होती हैं, उससे घिरा हुआ एक मंडप होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं यानी फूल, और कदम का मतलब है बरफ्लावर ट्री है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आकाश पर छाई हुई धूल क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षणीहिनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। आज इस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव में। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज टर्न योर पेज। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है।
मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, यानी सबसे ज़्यादा अपना है। कृष्ण सबसे ज़्यादा किसका था? राधा का था। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, जानती पहचानती है। मान लिया कि ये अगिनत सैनिक, यानी अनगिनत जिसे गिना ना जा सके, एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, बावरी पगली, पथ से हट जा, रास्ते से हट जा। ये आम्र वृक्ष की डाल, ये आम की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। किसकी? कनु की, कृष्ण की। मैं आपको बता दूं, कनु प्रिया यानी कृष्ण की राधा। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। बहुत प्यारी है ये पंक्ति, आगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज ये आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तो और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षणिहिनी सेनाएं हों। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं अमंगल छाया का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। जैसे कि राधा, अब यहाँ पर जो है वो राधा अपनी मन की राधा से बात करती है। राधा अपने आप से, अपने मन के अंदर जो अवचेतन मन में बैठी हुई राधा से अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करती है, उससे पुकारती है, उससे बात करती है और कहती है, हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम बर्फलावर ट्री के पेड़ के नीचे खड़े कनु को देवता समझकर तुम जो हो जब आती थी, जब यमुना के घाट से जब तुम आती थी तो कदम के पेड़ के नीचे जब कृष्ण खड़े रहते थे और तुम उन्हें देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, जिस रास्ते से तुम लौटती थी, हे बावरी, हे पगली, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना, आज तुम उस रास्ते से मत आना। ये उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, जो ये कुंज है, कुंज झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप, लताएं, फूल, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें ये आभास नहीं दे रहे हैं? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि आज उस मार्ग से, आज उस रास्ते से कृष्ण की 18 औक्षणिहिनी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 18 औक्षणिहिनी सेनाएं, यहाँ पे 18 औक्षणिहिनी सेनाएं यानी कृष्ण की सेनाओं में बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे हाथी, जैसे ऐसे बहुत सारे थे, इसीलिए ऐसे कृष्ण की सेनाओं को ऐसे 18 औक्षणिहिनी सेनाएं कहा गया है। युद्ध में भाग लेने जा रही है। हे बावरी, हे पगली, आज तू उस रास्ते से दूर हटकर खड़ी हो जा। लता कुंज की ओट में, फूलों के मंडप में अपने घायल प्यार को छुपा ले। बता रहे कि फूलों के मंडप की आड़ में अपने जख्मी प्यार को छुपा ले, अपने घायल प्यार को छुपा ले। राधा कहती है अवचेतन मन में बैठी राधा से, अपने चेतन मन वाली राधा को कहती है, क्योंकि आज इस गांव से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं
इनसेन, उन्मत्त, इनसेन, बेसुद्ध, बेवकूफ़ सेनाएं। राधा जो है नाराज़ है, इसलिए सेनाओं को भी कोसती है और कहती है कि जो ये उन्मत्त इनसेन सेनाएं हैं वो जो युद्ध के लिए जा रही है, बेसुध है ये सेनाएं। आगे कहती है राधा अपने चेतन मन वाली राधा से, हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना है। राधा कहती है कि मैं मानती हूँ राधा कि कृष्ण जो है वो सबसे ज़्यादा सिर्फ तुम्हारा था। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित थी, तुम कृष्ण के रोम रोम से वाकिफ़ थी, तुम जानती थी कृष्ण के रोम रोम को। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक, ये अनगिनत सैनिक जिसे गिना ना जा सके, तुम्हारे उसके, यानी यहाँ कन्हैया राज कृष्ण के बारे में बोल रही है, तुम्हारे कृष्ण हैं। पर तू ये जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। तुम तो कृष्ण को पूरी तरह जानती थी, लेकिन तुम ये जान लो राधा, और चेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती हो, तुम तो कृष्ण को अच्छी तरह जानती है, लेकिन ये जान लो कि वो सैनिक तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। इसलिए पगली, उस मार्ग से दूर हट जाना। ये आम की डाल तुम्हारे कृष्ण की अत्यंत प्रिय थी, कन्हैया की बहुत ही प्रिय थी, वो बहुत पसंद करते थे ये कृष्ण की डाल को। कन्हैया, जब तक तुम वहाँ नहीं आती, जब तक तुम आम की पेड़ के पास नहीं आती, सारी शाम कन्हैया इस डाल पर एक टिक लगाए बंशी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें टेरा करते थे, तुम्हें पुकारा करते थे। आज ये आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले कैसे कट जाएंगी, कि जब कृष्ण के सेनापति जो है वो बहुत ही रफ्तार से जब वो लेकर जाएंगे अपनी सेना, तब जो है वो ऊंची ऊंची पताकाओं में ये डाल उलझती है, अटकती है। तो ऐसे करके जो है वो आम की डालें जो है वो कट जाएगी। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे ये छायादार पवित्र अशोक का पेड़, रास्ते के किनारे पे जो अशोक का पेड़ है वो भी जो है वो आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है, अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों के तोरण नहीं बनाएंगे। राधा अपने आप से ही कहती है कि ये वृक्ष का झाड़ भी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अगर वो जो है वो गांव वाले अगर सेनाओं के स्वागत के लिए इसकी पत्तियों से तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद ये गांव उजाड़ दिया जाएगा। अरे पगली, दुखी क्यों होती है? क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं? कहती है राधा, तुम क्यों दुखी होती हो? क्या हुआ? क्या कृष्ण आज तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम क्यों दुखी होती हो? पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को क्यों भूल चुकी हो? बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर राधा अपने आप से क्या कहती हैं? अरे पगली, दुखी क्यों होती है? तुम क्यों दुखी हो? क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए, यानी आज जो कृष्ण हैं, अगर वो तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए जो क्षण थे वो अगर भूल चुके हैं। हे राधे, तू उदास क्यों होती है? इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि किसका प्रेमी इतना महान होता है जिसके पास 18 औक्षणीहिनी सेनाएं होती है? केवल तुम्हारे ही प्रेमी के पास ये है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे की पोएम पढ़ेंगे। एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु माने कृष्ण, कनु प्रिया, कृष्ण की प्रिया, कृष्ण की राधा,
अच्छा मेरी महान कनो, मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार कर लूँ कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमा शील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है। अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज़ रोज़ कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएँ किसकी है? हारी हुई सेनाएँ, जीती हुई सेनाएँ, नभ को कँपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई। स्टूडेंट्स, प्लीज टर्न द पेज। अकल्पनीय, अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी ही बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? स्टूडेंट्स, अब जो है हम ये पोएम जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए राधा कहती है, राधा अपनी कनु से कहती है, राधा कनु से संबोधित होती है, कृष्ण को संबोधित करते हुए राधा कहती है कि मेरे महान कनु, मान लो कुछ वक्त के लिए कि मैं इस बात को मान लूँ कि मेरे तन्मयता जैसे एक कंसंट्रेशन होता है किसी चीज़ के लिए, ऑन समथिंग इन्वॉल्व, गिविंग ऑल योर अटेंशन टू इट, जैसे पूरी अटेंशन हम जो है वो देते हैं किसी चीज़ में और पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ तन्मयता। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ वक्त के लिए स्वीकार कर लूँ कि मेरे तन्मयता वाले सारे गहरे वक्त केवल मेरे भावावेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निरर्थक और आकर्षक शब्द थे, निरर्थक व्यर्थ थे, बनावटी थे। राधा कहती है सिर्फ मान लो एक कुछ वक्त के लिए मैं ये स्वीकार कर लूँ कि तुम्हारा महाभारत का ये युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। ये सारी विशेषताएं थी महाभारत के युद्ध की, इसीलिए यहाँ राधा कह रही है कि ये सारी विशेषताओं की वजह से ये युद्ध जो है वो होना जो है वो इस युग का, उस ज़माने की जो है वो सच्चाई थी। फिर भी कृष्ण मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी हूँ, मैं सब जानती हूँ कि महाभारत के युद्ध की क्या सच्चाई है, तुम इसीलिए इस युद्ध के लिए गए हो कृष्ण। फिर भी मैं क्या करूं, फिर भी मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूँ। मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है, मुझे तो केवल उतना ही पता है जितना तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को यानी पूरे ज्ञान को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास
तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। इसलिए मैं अभी भी तुमने जो मुझे ज्ञान दिया है, पूरा दिया है, उन सारे ज्ञानों को समेट कर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। मैं नहीं समझ पाई, तुम मुझे समझाते हो पर भी मैं नहीं समझ पाती। यहाँ पे जो है राधा बताती है कृष्ण को, कृष्ण अपनी यमुना नदी, जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहारा करती थी, मैं यमुना नदी में घंटों अपने आप को देखा करती थी। अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज़ रोज़ ना जाने कहाँ जाती हैं। जहाँ बैठकर मैं अपने आप को नदी के किनारे निहारा करती थी, अब वहाँ पर जो है वो हथियारों से लदी हुई बहुत सारी बोट जो है वो नाव जो है वो रोज़ रोज़ जाने कहाँ जाती है। नदी की धारा बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी हैं, वो कहती है। और नदी में जो है वो बह बह कर जो है वो फटे हुए टूटे हुए रथ जो है वो आते हैं, वो किसके हैं, वो कृष्ण से सवाल करती है। हे कनु, यहाँ पर ये पूरे पोएम में जो है वो राधा अपने कृष्ण से प्रश्न कर रही है। हे कनु, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर यानी कराती हुई बिलक बिलक कर जैसे रोती है वो स्वर में, और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, ये सारी जो है बातें राधा अपने कनों से कह रही है कि जैसे युद्ध क्षेत्र से सेनाएं हार कर आ रही है, कुछ जीती हुई सेनाएं आ रही है, और जो युद्ध की घोष बता रही है, और जब वो बता रही हैं तो जो बिलक बिलक कर जो स्वर है उनका विलाप के स्वर, और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से जो वो युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, इनह्यूमन घटनाएं जो वो सुन रही है, क्या ये सब सार्थक है, क्या ये सब सच है, क्या ये सब सफलता है। कृष्ण से पूछती, गिद्ध का चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो, जैसे तुम भटकती हुई गायों को बुलाते थे। आगे राधा कहती है, हे कृष्ण, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, उस समझ को बटोर कर भी मैं ये जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। राधा कहती है कृष्ण से कि मैं तुमसे जितनी भी समझ पाई हूँ, मैंने अब तक जितना भी तुमसे मैं समझी हूँ, उस सारी समझों को मैं बटोर कर भी ये जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे पास है और मुझे समझना बाकी है, जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। जो तुम कहते हो मेरी समझ में नहीं आता। हे कनु, हे कृष्ण, जिस तरह अपने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, यहाँ पर कहती है राधा, जैसे तुम अर्जुन को समझाते हो, अर्जुन को बताते हो युद्ध के बारे में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूज़फुलनेस है, क्या नेसेसिटी है, क्या अभिप्राय है। यहाँ पर कृष्ण से कहती है राधा कि तुम जैसे अर्जुन को समझाते हो युद्ध के बारे में, कभी मुझे भी समझाओ युद्ध की इम्पोर्टेंस के बारे में, उसकी युद्ध के अभिप्राय के बारे में, नेसेसिटी के बारे में, युद्ध के मतलब के बारे में, युद्ध की क्या सार्थकता है, ये सारे बारे में जैसे तुम अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है, सफलता क्या है। राधा कहती है, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण, जिससे मैं पूरी तरह इन्वॉल्व थी उन वक्तों में, अभी उन वक्तों की बात कर रही है यहाँ पर राधा, जो
कृष्ण के साथ बिताए थे। तो मान लो वो कहती है कि अगर वो अर्थहीन थे, बेमतलब थे, परंतु आकर्षक शब्द थे, लेकिन मोहित करने वाले शब्द थे, वो पुरकशिश थे, मोहित करने वाले शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? तो तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारी नज़र में क्या सफलता, क्या सार्थक है, क्या सच्चाई? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर राधा कहती है कि मान लो कि जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे कि वो बेमतलब थे, लेकिन आकर्षक तो थे। लेकिन उन वक्तों के जो क्षण थे, वो शब्द जो आकर्षक शब्द थे, मोहित करने वाले शब्द थे। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है, और इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अर्थहीन। ओके स्टूडेंट, शब्द अर्थहीन। यहाँ पर जो है हम पहले पोएम रीड करेंगे। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है, यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिया। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ, और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ, और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। यहाँ महाभारत की लड़ाई के बारे में बात हो रही है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ यहाँ पर देखिए, राधा युद्ध के बारे में महाभारत के जानना चाहती है, केवल इसलिए कि जब कृष्ण समझाते हैं राधा को, तो राधा को अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं, सुन्न खड़ी हैं, और इतिहास स्थगित हो गया है, और तुम मुझे समझा रहे। इतिहास रुक गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। यहाँ देखिए राधा कैसे कहती है, कर्म स्वधर्म अपना धर्म, निर्णय डिसीजन, दायित्व जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें जो महाभारत की विशेषताएं थी, महाभारत युद्ध की। तो यहाँ राधा बता रही है कि केवल मेरे लिए एक शब्द है और कुछ नहीं, एक शब्द से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए ये बिल्कुल बेमतलब है, अर्थहीन है। मैं इन सब के परे, मैं सिर्फ बिना पलक झपकाए, मैं सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर मैं तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित का अर्थ है बेहोश, संवेदन, सुख दुख की जो अनुभूति होती है, सहानुभूति, जो हमें सुख दुख का जो एहसास होता है, मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित बेहोश, और जो मेरे सुख दुख की जो अनुभूति है को जो है वो धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह, जैसे रजनीगंधा के फूलों की तरह जैसे टप टप शब्द झर रहे हैं, एक एक के बाद एक।
आगे, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए। ये सारे शब्द मुझ तक आते आते बदल गए। राधा कहती है, मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। जब तुम ये सब कहते हो तो मुझे केवल क्या सुनाई देता है? राधन राधन राधन। राधा कहती है, शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है, कनु संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। तुम्हारे शब्द जो है वो बेशुमार हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता कृष्ण, पर उनका अर्थ, तुम्हारे शब्दों का अर्थ सिर्फ एक ही है, मैं, यानी राधा, केवल मैं, सिर्फ मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे? राधा कहती है, जब तुम जो कुछ भी कहते हो मुझे तो सिर्फ राधन राधन ही सुनाई देता है। फिर जब मुझे ये सुनाई देता है तब फिर कैसे तुम उन शब्दों से मुझे इतिहास समझाओगे? फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे? कनु प्रिया से। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम जो है ये शब्द अर्थहीन का जो है एक्सप्लेनेशन हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। ये लास्ट पैराग्राफ है, सॉरी लास्ट पंक्ति है इसकी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ज़रा ध्यान से सुनिए। ओके स्टूडेंट्स, शब्द शब्द शब्द, राधा कहती है, मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। मेरे लिए ये शब्द कोई कुछ मूल्य ही नहीं रखते हैं। हे कनु, हे कृष्ण, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है, निरर्थक है। कि कनु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से जो निकलते हैं, शब्द मेरे लिए वो अर्थहीन है, बेमतलब है, व्यर्थ है, निरर्थक है, वेस्ट है। वो कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, कर्म जो हम अपना कर्म करते हैं, स्वधर्म अपना धर्म, निर्णय डिसीजन, फैसला जो हम करते हैं, दायित्व जिम्मेदारी जो भी है, वो कहती है कि ये शब्द जो तुम कहते हो, ऐसे शब्दों से मैं भी गली गली में सुने हैं। जैसे शब्द मैंने गली गली में सुने हैं। जो तुम ये शब्द कहते हो मेरे सामने, मैंने ऐसे शब्द गली गली में सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो। हम सब जानते हैं कि अर्जुन भी जो है वो महाभारत के एक पात्र थे। तो यहाँ पर राधा यही कहती है कि तुम ये जो शब्द कहते हो, जाहिर सी बात है तुमने अर्जुन से भी यही सारे शब्द कहे होंगे, और अर्जुन ने मेरे लिए तो मैंने तो ये सारे शब्द जो है गली गली में सुने हैं। लेकिन हो सकता है कि अर्जुन ने इन्हीं शब्दों में भले स्वधर्म, कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी गली गली सुने हैं। कौन कहती है? राधा कहती है। राधा कहती है कृष्ण से, ज़रूर तुमने अर्जुन से इन्हीं शब्दों का जिक्र किया होगा, तुमने अर्जुन को यही शब्द समझाए होंगे। राधा कहती है कृष्ण से, और अर्जुन ने इन्हीं शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, तुमने यही शब्द जो तुम मुझे कह रहे हो, यही शब्द तुमने अर्जुन से भी कहा होगा, और भले अर्जुन ने इन शब्दों से कुछ पाया हो। हे कृष्ण, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई कि भले अर्जुन ने कुछ पाया होगा इन शब्दों से, लेकिन कृष्ण मैं कुछ भी नहीं पाई हूँ ये शब्द सुनकर। मैं रास्ते में ठहरकर तुम्हारे उन होठों की कल्पना करती हूँ, जिन होठों से तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं रास्ते में ठहरकर तुम्हारे होठों की कल्पना करती, मैं
कल्पना करती हूँ, सोचती हूँ तुम्हारे होठों की, जिन होठों से तुमने प्रणय, अफेक्शन, लव, स्नेह के शब्द, जो स्नेह के शब्द पहली बार कहे होंगे, तुमने जो पहली बार स्नेह के शब्द कहे थे मुझसे, मैं रास्ते में ठहरकर उन होठों की कल्पना करती हूँ। फिर राधा कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मैं ये कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मेरे मन में जो है वो मोह जो है वो आरंभ हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है कि मैं भी कुछ जानूँ महाभारत की युद्ध के बारे में, जैसे तुम अर्जुन को समझाते हो महाभारत के युद्ध के बारे में, वैसे ही मेरे मन में भी मोह उत्पन्न हो रहा है कि मैं अर्जुन की जगह हूँ और मैं भी कुछ जानूँ। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है, मैं नहीं जानती कि ये युद्ध कौन सा है और किसके पक्ष में है और ये युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ, कि मैं किसके पक्ष में हूँ मैं वो भी नहीं जानती, मैं किसके साइड हूँ मैं वो भी नहीं जानती। मुझे कुछ पता नहीं है कि समस्या क्या है। युद्ध, जाहिर सी बात है, अगर युद्ध होता है ज़रूर कोई ना कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन राधा उससे भी अनजान है। वो भी ये भी नहीं जानती कि ये कौन सा युद्ध है और मैं ये युद्ध के पक्ष में हूँ कि नहीं हूँ, और ये युद्ध होने का कारण क्या है, इसकी समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, ये महाभारत की लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया, लेकिन मेरे मन में जो है वो मोह उत्पन्न हो रहा है क्योंकि तुम्हारा समझाना, तुम जैसे अर्जुन को समझाते हो, मैं अपने आप को अर्जुन की जगह रखती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम जैसे अर्जुन को समझाते हो वैसे तुम मुझे समझाओ। ये मोह उत्पन्न हो रहा है राधा के मन में, क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेना सुन्न, हैरत ज़दा होकर सुन्न होकर खड़ी है और इतिहास की गति रुक गई है, और इतिहास की गति रफ्तार जो है वो थम सी गई है, रुक गई है, और तुम मुझे समझा रहे हो। आगे राधा कहती है, तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, कर्म पता है आपको, स्वधर्म अपना धर्म, निर्णय डिसीजन, दायित्व जिम्मेदारी, जैसे जिन शब्दों को कहते हो तुम, ये सारे शब्द जो कहते हो ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है, मेरे लिए बिल्कुल बेमतलब है। कनो मैं इन सब से हट करके एक टिक तुम्हें देख रही हूँ, मैं इन शब्दों से हटकर मैं एक टक सिर्फ तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे प्रत्येक शब्द को अंजूरी बनाकर मैं बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारे हर शब्द को मैं बूंद बूंद करके अंजूरी बनाकर पी रही हूँ, मैं तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर में एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी जो व्यक्तित्व है वो मेरे शरीर में के बेहोश, एक एक बेहोश, मूर्छित बेहोश और संवेदन जो अनुभूति होती है, सुख दुख की जो अनुभूति होती है हमारे अंदर, सहानुभूति, उसको जो है वो दहका रहा है। क्या दहका रहा है? कृष्ण का तेज और कृष्ण का व्यक्तित्व। और लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा के, तुम्हारे जादू भरे होठों से कृष्ण से कहती है राधा, यहाँ पर राधा कहती है कि लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द, जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं एक के बाद एक। आगे राधा कहती है कि कनु कनु स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि जो तुम्हारे शब्द हैं
मुंह से निकलते हैं वो कहती है कृष्ण कृष्ण। स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, कर्म, ये सारे शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकलते हैं वे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। ये सारे शब्द जब कृष्ण राधा के सामने कहते हैं, जब कृष्ण जो है महाभारत की विशिष्ट के बारे में बताते हैं कि ये महाभारत किस चीज़ की लड़ाई है, कर्म की लड़ाई है, स्वधर्म की लड़ाई है, निर्णय की लड़ाई है, दायित्व की लड़ाई है। तो जैसे अर्जुन को समझाते हैं तो अर्जुन तो समझ पाते हैं, लेकिन जब राधा को यही बात समझाते हैं कृष्ण तो राधा तक ये शब्द पहुँचते पहुँचते बदल जाते हैं। राधा कहती है मुझे ये शब्द राधन 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 के रूप में सुनाई देते हैं। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द असंख्य हैं। तुम्हारे द्वारा जो ये शब्द कहे जाते मेरे लिए ये अनगिनत है। इस जो ये मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, ये असंख्य है, उनकी गणना नहीं की जा सकती, उसे उन्हें नहीं गिना जा सकता। पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है। तुम कुछ भी कहो, तुम कितने भी शब्द कहो, मेरे लिए इन मैं गिन नहीं सकती हूँ इन शब्दों को। ये शब्द मेरे लिए असंख्य है, पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं, केवल मैं। फिर बताओ कनो, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? फिर कहती है राधा कि बताओ कृष्ण, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? स्टूडेंट्स, यहाँ जो है हमारी ये पोएम समाप्त हुई। और आप जैसे जानते हैं कि ये जो है बोर्ड में जो है वो 10 मार्क्स का आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में इस कविता से 10 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ कनुप्रिया का अर्थ है कृष्ण की राधा। और यहाँ जैसे कि राधा के जिस्म को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि राधा का जिस्म जो है वो एक पुल के समान है। सेतु का अर्थ पुल, जैसे सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा। ये जैसे राधा के जिस्म को की तुलना ऐसे की जा रही है, सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा, निर्जन है, निरर्थक है और कांपता सा। ये सारी जो है वो राधा की जिस्म की विशेषताएं हैं। फिर आप जैसे जानते हैं कि कृष्ण जो है, जब कृष्ण राधा को समझाते हैं तो उसे ये लगता है कि बस जब समझाते हैं कृष्ण बहुत कुछ कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में राधा को, लेकिन राधा को केवल क्या सुनाई देता है? राधन राधन राधन, मैं। और जैसे युद्ध रुक गया है, जैसे सेनाएं सुन्न खड़ी रह गई है, स्तब्ध हो गई है। जब कृष्ण जब राधा को समझाते हैं तो उसे कैसे लगता है? जैसे युद्ध रुक गया है, जैसे सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है, सेनाएं जो है वो सुन्न खड़ी रह गई हैं, जैसे इतिहास की गति रुक गई है, इतिहास की रफ्तार रुक गई है, गति रुक गई है। और समझाया जाना उसे अच्छा लगता है। उसे यहाँ पर राधा है। समझाना कौन समझा रहा है? कृष्ण समझा रहा है। तो जैसे हमारी ये पोएम है कनुप्रिया, कृष्ण की प्रिया यानी राधा, कृष्ण की राधा, यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये पोएम और इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ में आई और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।